So today is the holy disappearance day of His Holiness Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, the disciple of Srila Prabhupada. तो जिनका कृपा से हम लोग आजकल इस्कॉन बुर्ला का जो मंदिर है वो जो महाराज ने उसको टेक ओवर किए थे, उसका बाद में सेवा दिए थे सारे भक्त लोग को, जो वहाँ पे कैसे पश्चिम उड़ीसा में, वेस्टर्न उड़ीसा में कैसे भक्ति का स्प्रेड होगा। तो 2006 साल में तो महाराज ने आज का दिन में तो विजयादशमी का दिन में वो उनका यह जो यह यहाँ का लीला संवरण करके फिर वो भगवत धाम में प्रवेश किए थे और वहाँ पे कृष्ण का नित्य लीला में प्रवेश किए हैं। तो उनका जो भक्त है वो ये शिला प्रभुपाद का बहुत क्लोज डिवोटी है। एंड ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट जो है ये इनको द इंटरनेशनल डायरेक्टर बनाए थे प्रभुपाद ने, और साइंटिफिकली प्रीचिंग करने के लिए शिला प्रभुपाद ने हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज को एक सेवा दिए थे। तो ही वाज तो इनका ओरिजिनली ही वाज बॉर्न इन मणिपुर। इनका उस टाइम में उनका नाम था डॉक्टर, वो पहले टी.डी. सिंह, मतलब थोडम दामोदरम सिंह। तो ये मणिपुर का ये 1937 में ये इनका आविर्भाव वहाँ है। एंड दिसंबर 9 में इनका आविर्भाव हुआ। दैट इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस डे, वो है ओढ़न षष्ठी। तो जगन्नाथ जिस दिन शीत वस्त्र पहले बार शीत का समय में काल में ओढ़ते हैं, तो उसी दिन में जब एक फंक्शन भी होता है तो उसी दिन में इनका आविर्भाव हुआ था। और ये विजयादशमी तो 2006 में विजयादशमी में उनका तिरुभाव हुआ था। तो आज उनका 19th 2006 से आज 2025, तो 19th डिसअपीयरेंस डे, होली डिसअपीयरेंस डे ऑफ और बिलोवेड महाराज जो है उनका आज समाधि वहाँ पे राधा कुंड में हुआ है। और वहाँ पे हर साल इसलिए भक्त लोग जाते हैं और वहाँ पे उनका फंक्शन तिरुभाव का भी ये करते हैं। उसके अलावा बुर्ला में भी आज हो रहा है, भुवनेश्वर मंदिर में भी, तो उनका तिरुभाव तिथि को डिफरेंट जगह में सब पालन होता है। तो ये फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, जैसे हम बोला, डॉक्टर थोडम दामोदर सिंह 1937 to 2006, also known as His Holiness Bhakti Swarup Damodar Goswami, is the founding director of the Bhakti Vedanta Institute. He was one of the world's pioneer exponents of science and spirituality, dialogue, and interfaith peace initiatives. He identified the cause of many of the problems in the world today, such as terrorism, environmental issues, and social and religious conflict, to be due to a lack of understanding between the fields of empirical science and religion. इसीलिए वो लिखे हैं, वो बोलते हैं, वी हैव टू इंक्वायर सीरियसली अबाउट द मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड व्हाई हैव कम टू दिस वर्ल्ड। His tireless efforts were revolutionary and brought together some of the best minds in the world. Nobel laureate, scientists, spiritualists, and world leaders सबको वो जोड़े थे to a common platform to of constructive dialogue and action for a more peaceful world. While traveling extensively around the world, he built bridges between communities, cultures, ideologies. तो बेसिकली वो तो शुरू से वैष्णव फैमिली में आविर्भाव हुआ था उनका। Everywhere he went, he sought to cultivate the human spirit of inquiry, love, and peace. Primarily, he emphasized the need of new paradigm of life beyond the mechanistic model of atoms and molecules to include the consciousness, meaning, and purpose. तो ये भक्ति दामोदर स्वामी महाराज ने, so Dr. T.D. Singh was born in the ancient state of Manipur, which is situated in the holy northeast region of India. So I am very fortunate that I also मैंने वहाँ पे मेरे को दूरदर्शन में 2006 से 99 2 years 4 months में आई देयर इन मणिपुर, एंड दैट 99 में हम आके टेलीकॉम सर्विस में ज्वाइन किए थे।
तो उसी साल में मैं इसी भक्ति में आया था। तो मैं सब समय सोचता हूँ कि उनका कृपा से हम इस भक्ति में आए और उसका बाद में उनका कृपा से ही उनका जो लास्ट मंदिर वो टेक ओवर किए थे, उनमें हम लोग को इस्कॉन बुर्ला में कुछ सेवा मिला है। तो इनका कृपा से हम उसी टाइम में थे मणिपुर में। उसी साल 1 जनवरी को हम बैंगलोर इस्कॉन मंदिर पहला बार गया था और देन आई ग्रेजुअली आई बीन केम टू इन टच विथ सम डिवोटीज इन दिस 99 में एंड देन ये प्रोसेस में हम आया। तो इसलिए उनका जो कृपा है हमको लगता है कि उनका कृपा से हम लोग इस सोसाइटी में जॉइन कर पाया। तो ही वाज नॉर्थ ईस्ट रीजन में थे आफ्टर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडिया। बहुत गरीब घर में थे। उनका एक ही ड्रेस था, अभी एक ड्रेस स्कूल से आने के बाद में उसको धोते थे, तो फिर माने कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं रहता था, तो नेक्स्ट डे उसी को फिर पहनते थे लाइक दिस। तो आफ्टर उनका भी बचपन से उनका पिताजी गुजर गए थे, उनका मदर उनको ये किए थे, बट आफ्टर रिसीविंग a scholarship from Indian government for his excellent academic results, he obtained his PhD in physical organic chemistry. फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी किए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एरिविन यूएसए इन 1974. He contributed many papers in the Journal of American Chemical Society and Journal of Organic Chemistry in the field of fast proton transfer kinetics in model biological systems using stop flow technique and NMR spectroscopy. तो हमारे समझ में नहीं आएगा. He also worked on gas phase reaction mechanism using cyclotron resonance spectroscopy. So he is very hmm. फिर ये बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी मीन्स वन डज नॉट इम्पोज, ही सो हम्बल। तो ये लगता है बोलते थे ह्यूमिलिटी मीन्स डज नॉट इम्पोज हिज कॉन्सेप्शन अपॉन अदर्स and he is fully dependent on the mercy of the Lord. Hmm. While in the USA in 1970 he met his spiritual master Srila Prabhupada. He was पहले अमेरिका में वो गुरु महाराज उनका गुरु महाराज शिला प्रभुपाद को पहले मिले थे। जीवन के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद in 1970 who belonged to the ancient Vaishnava Vedanta lineage. Under his guidance Dr. T.D. Singh began advanced studies in the philosophy of Vedanta. In 1974 Srila Prabhupada founded Bhaktivedanta Institute and appointed Dr. T.D. Singh as director. Dr. Singh is renowned for his uh, ability to synthesize two apparently different paradigms of epistemology in Western science and Eastern spirituality. Western science and Eastern spirituality. For example, he coined and defined the term वो स्पिरिटन बोल के एक वर्ड, पहले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्पिरिटन, स्पिरिटन मीन्स ए स्पिरिट सोल, उसको स्पिरिटन बोल रहे हैं इन रेफरेंस टू द कॉन्शियस एनर्जी which exists in all living beings and which has not been described by material science. In addition to his contribution to science and spirituality, Dr. Singh was a key member of the United Religion Initiative. United Religions Initiative, founded by Bishop E. Swing under the auspices of the United Nations. Through the URI, मतलब United Religion Initiative, Dr. Singh played a very active role in getting religious leaders from several parts of the globe to meet and work toward greater understanding of each other. Referring to this work, he jokingly used to say, I am performing the chemistry of culture. Despite his stature as a world figure, Dr. Singh was personally humble in his dealings with whomever he met. Dr. Singh's uh, lives, वो तो ब्रह्मचारी थे, तो संन्यास हो गए फिर। Singh's life, works and teachings mark a new chapter in humanity's quest for the ultimate reality by combining a scientific and spiritual approach. तो उनका जो ओपिनियन डिफरेंट डायलॉग हुआ था डिफरेंट लीडर्स के साथ में, तो डॉक्टर सिंह इंटरेक्टेड एंड हैड dialogues with prominent scholars from around the globe, including many Nobel laureates, leading scientists, and well-known religious leaders. तो वो बोलते थे the Vedic literature teaches us that living beings of life or life is beyond molecules. Its ontological nature is non-molecular, it is spiritual. Therefore, modern science needs to incorporate spiritual dimensions by adopting a new paradigm if it is to remain a true science. This required new paradigm will merge with the synthesis of science and religion. तो वो सब समय साइंस एंड रिलीजन का मैंने कॉम्बिनेशन चाहते थे कि बोथ बोथ को चलना चाहिए।
So Dr. Singh was an active promoter of world peace and an interfaith leader. He was one of the founding members of United Religions Initiative, a worldwide body committed to interreligious harmony and peace. तो इस टाइप का महाराज ने इनका पास में हम लोग देखेंगे सारे जितना भी साइंस को रिलीजन के साथ में ये कंबाइन किए थे, तो इसीलिए वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वसुधैव कुटुंबकम ये प्रिंसिपल्स को ये वो स्प्रेड किए थे। तो डॉक्टर थोडम टी सिंह थोडम दामोदर सिंह, बाद में इनका नाम हुआ हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर कृष्ण महाराज। तो उनका आज 19 तिरुभाव तिथि है, विजयादशमी में उनका आविर्भाव हुआ था 1937, डिसअपियरेंस हुआ 2006। 1937 में वो ओढ़ षष्ठी दिसंबर 9 में उनका आविर्भाव हुआ था। डॉक्टर थोडेम दामोदर सिंह, पॉपुलरली known as His Holiness Bhakti Swarup Damodar Goswami, Damodar Swami Sripad, was endorsed as a pioneer in the field of science and religion interface by eminent scientists and saints of the world. For the decades, he integrated with world leaders as a scientist, as a saint, as a philosopher, as an educationist, as a writer, as a singer, a poet, an इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड वो खुद गाना भी अच्छा बजाते थे। मणिपुर का कल्चर में ये है कि वो लोग बहुत अच्छा वैष्णव कल्चर में वो बहुत अच्छा कि कल्चर था वहाँ पे। तो वैष्णविज्म जो आया था मणिपुर में, ये अर्जुन जो है वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे उस टाइम में राजा का बेटी थी चित्रंगदा, तो पहले तो उनसे उनका मैरिज हुआ था और उसके बाद में वहाँ पर उनका एक लिनियज वहीं पे हुए थे। तो इसलिए वैष्णव कल्चर वहाँ पे हुआ एंड तो इसी कल्चर में बहुत अच्छा वैष्णव कल्चर है वहाँ पे। बाद में इसको सब डिस्टर्ब कर दिया गया, डिफरेंट इन्फ्लुएंस आया। So he witnessed and experienced layers of disturbance during the most part of his life since his childhood days. Still, he was no disillusion about life, facing challenges at every phase. Instead of protesting against destiny, he perceived every situation thoughtfully, expressed gratitude to God, practiced humanness in demanding circumstances, worked very hard after taking appropriate guidance and blessings from his teachers, guardian, and revered Guru Srila Prabhupada. And finally, he became an accomplished scientist and a saint. He is both scientist and saint. And finally, and was recognized as one of the most outstanding pillars in science spirituality interface dialogue for world peace. With a clear vision of uniting science and religion, he invested his life for a higher cause and took up the challenging responsibility to modern लोगों को रिलीजन का साथ में जोड़ने के लिए साइंस को तो sympathize both domains to promote world peace. To his end, he felt the need to create a platform for the mutual dialogue among the scientists, academicians, and religious leaders to facilitate opportunity to learn from each other and thereby broaden their respective views on various systems subjects relevant to mankind. The world wholeheartedly he worked wholeheartedly to promote world peace through multifarious action. As the director of Bhaktivedanta Institute, he organized major international conferences। बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रभुपाद बोले थे करने के लिए। इवन जिस साल प्रभुपाद शरीर त्याग किए थे उस दिन भी उसी टाइम में भी ये महाराज ने वृंदावन में इस कॉन्फ्रेंस किए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। So he organized seminars, commenced, and the annual Science and Spiritual Quest conference series in India for students. Spiritual Quest conference initiated discussions and dialogue sessions with some of the best minds of our time, including many Nobel laureate in science and peace, as well as notable statesmen and opinion leaders of the world, and authored more than a dozen books। वो किताब बहुत पे लिखे हैं, गॉड इज ए पर्सन, ये सब बहुत साइंटिफिकली वो लिखे हैं। ही ऑल्सो लॉन्च द यूनिवर्सिटी ऑफ भागवत कल्चर इन इम्फाल मणिपुर, promoting education with the human experience and values through Manipur art and culture tradition. Started several schools in Northeast India
and guided thousands of students towards a nobler purpose of life, and was one of the founding members of the United Religion Initiatives, a worldwide body committed to interreligious harmony and peace through societal development. His work knew no bounds. Through his intellectual humility, he could win the hearts of top scientists and opinion leaders through constructive, non-argumental, open-minded dialogue, and could organize large conferences with bare minimum resources. Here we recall an episode at a nanotechnology conference in June 2004 at Mumbai. Dr. Singh was one of the invited speakers, and he was not completely familiar with the theme of the conference. As he began his talk, he expressed his ignorance on his new growing field with utter humility. Normally, had it been any other speaker in his place who is also not familiar with subject, he or she would have spoken something superficial at surface level to impress the august audience. ऑनेस्टली देखिए कितना हम्बल एंड ऑनेस्ट है कि मैं नहीं जानता हूँ उसे बोला. बट हियर वाज डॉक्टर टेडी सिंह हु प्रेज द अचीवमेंट्स ऑफ द साइंटिस्ट इन दिस फील्ड. Gradually he opened up and cautioned them with some risk factors, especially in the area of ethics, roles and responsibilities. So he was honest here about the strength where he can opine his views in relation with peace. He termed them as nano ethics and expressed his concerns for the following. A, concerns related to patents, cease from copying of new products by competitors, increase in use of technology in defense or weapons, misuse of technology by some individuals with vested interest, fear that nanorobots design will make copies of themselves and wipe out the entire biosphere. He arrived at the point that any new area, when explored, must be evaluated and studied from all angles systematically for its pros and cons. Although ignorant of the subject, with humility and wisdom, he won the minds and hearts of scientists who participated in the conference. The heartfelt tribute to Dr. Singh by renowned Nobel laureate speaks volumes about Farmer's noble qualities. Here we recall one tribute by Sir Richard Ernest, Nobel laureate in chemistry. क्या बोलते हूँ, डॉक्टर टी सिंह represents for me a perfect role model how and in particular academics should think, feel and behave. He has bridged the gaps between science and philosophy and between different schools of thoughts. He showed us what the humanness is. He showed us to what wisdom and compassion really mean. Let us keep spirit alive. Let us not forget him as a role model and improve our own being. ये नोबेल laureate बोल रहे हैं, Richard Ernest. During his final phase, Dr. Singh also set a precedent by leading a peace march after he was injured during the bomb blast on August 16th of 2006 at Imphal, Manipur. एक्चुअली मणिपुर में, इम्फाल में उस टाइम में बहुत सारा मिलिटेंट्स एक्टिविटी चलता रहता था. तो वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. ये महाराष्ट्र जो, हाँ, वो मंदिर जो है, इस्कॉन मंदिर, मणि मंदिर बोल के, मणिपुर का मणि मंदिर, तो महाराज ने वहाँ पे बनाया इस्कॉन का. ये इम्फाल का एयरपोर्ट का नज़दीक में है. तो आई वॉज देयर इन 96 to 99. उस टाइम में मंदिर हुआ नहीं था, बट आफ्टर दैट ये बना है. और 2006 में 16 अगस्त को वहाँ पे वो मंदिर का सामने में बम ब्लास्ट किया गया था. कुछ लोग बम ब्लास्ट किए थे, उससे कुछ लोग भी कुछ लोग मर भी गए थे, कुछ लोग का भी आहत हुआ था. गुरु महाराज का ऊपर में कुछ बम का जो ये होके गिरा था थोड़ा सा, एंड ही वाज लिटिल बिट इंज्योर्ड, बट नॉट उनका ये नहीं हुआ था, बट इंज्योर्ड हुए थे. तो उसका बाद में उनको बहुत दुख लगा था कि हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं एंड लोगों का अंदर में ये जो भक्ति भाव नहीं आ रहा है, पीस का नहीं आ रहा है, एंड इसीलिए वो थोड़ा दुखी हो गए बहुत. उसका बाद में वो दुखी हो गए. उसके बाद में वो वहाँ से आके वहाँ पे एक फ्लैट में कलकत्ता में, वहाँ पे भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट का फ्लैट एक था, वहाँ पे आके फिर रहे थे कुछ दिन. तो ये 16 अगस्त में 2006 को ये जो वो ये हुआ था. एंड उसी साल में महाराज ने, आई थिंक बिफोर दैट, ही टूक ओवर दिस ड्यूटी ऑफ श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी ऑफ बुर्ला, जो उसका उसी साल में, उसका बाद में शायद इंसिडेंट हुआ. एंड उस अगस्त इंसिडेंट, देन वो साइलेंटली रह के
भगवान का रासलीला को स्मरण करते हुए वहाँ पे रहते थे। एंड अक्टूबर इसी समय में जो उनका शरीर त्याग किए थे, तो बहुत कम दिन का बाद में वो जानबूझ के शरीर त्याग कर दिए थे। So today, as we navigate his journey, which began in the midst of World War II, to terrorism with calamities and achievements sandwiched between them, what enthralled was the qualities like excellence and humanness, which Dr. Singh sustained throughout his life. As he rose in life, he received scholarship, global recognition, and honor, but he never got disconnected from his humble Manipur roots and could thus carry them along gracefully without becoming victims of pride, arrogance, and greed. Dr. Singh's works can be appreciated very much, especially when we delve deeper into the present age of science and technology. Technology is growing us so rapidly beyond the growth of humans' maturity to discriminate farmers' use and misuse. It was observed that while he lived through a moment's association, one would experience a change of heart. उनका साधु संघ में उनका कोई आएगा एक बार, साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि होय. तो मैं आई वाज वेरी फॉर्चुनेट ऑल्सो to get his darshan at that time in 2006 only, before his final departure in this ISKCON Bhubaneswar. When he came once, only one time, and that is my first and last physical darshan with Guru Maharaj. And हमारे प्रभु ने मेरे को बुलाए थे, महाराज इस्कॉन भुवनेश्वर में जो आए थे उस टाइम में 2006 में. एंड हमको बुला के उनको उनका पास में भेजे थे और हम उनको प्रणाम करके एंड आया. तो उसी दिन मेरे को याद आया, अभी एक चीज़ मैं सीखा नहीं था, तो हमारे प्रभु ने मेरे को जो वहाँ भेजा, तो भेजने के टाइम में बोला कि आप प्रणाम करके कुछ दक्षिणा महाराज को दीजिएगा. मतलब जो साधु सन्यासी को हम जाते हैं मिलने के लिए, तो हम प्रणाम करके खाली जाना नहीं चाहिए रिक्त हस्त में. ये बोला गया ना, जो भगवान के पास में जाते हैं या राजा का या कोई साधु का पास में जाते हैं, तो रिक्त हस्त में नहीं जाना है, खाली हाथ में नहीं जाना. तो इसलिए मैं उस टाइम में ये को पता नहीं था. इट वाज 2006, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो प्रभु ने मेरे को बोला कि महाराज के पास में आप जा रहे हो, अंदर में दर्शन करने के लिए प्रणाम करोगे, तो कुछ लक्ष्मी आप लेके उसको दक्षिणा जैसे देना है. तो मेरे को उस टाइम में पता चला कि एक साधु हो. देन आफ्टर इसको पता चला कि कभी भी खाली हाथ में कोई भक्त को, सीनियर भक्त है या ये है या स्पेशली साधु लोग सन्यासी है, इनको कभी जाकर ऐसे प्रणाम करके आना नहीं चाहिए. कुछ फूल माला लेके जाते हैं जैसे बोलते हैं, कुछ लक्ष्मी, एंड जो व्हाट एवर कैपेबिलिटी वन इज हैविंग, वन शुड अफोर्ड टू देम. एंड ये शास्त्र में लिखा गया है. तो इसलिए भगवान का पास में हम जाते हैं, खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए. साधु लोग का पास में, सन्यासी का पास में खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए. एंड राजा लिखा गया, राजा या उनका पास में भी जो जाते हैं, तो वहाँ पे खाली हाथ में नहीं जाना है. तो इसलिए यहाँ पे मेरा याद आया वो बात को कि हमको पता नहीं था. तो प्रभु ने मेरे को उस दिन जो बताया था, उसके बाद में हमको पता चला. इसलिए बहुत सी चीज़ सीखना है. तो ये रिलेटेड एक था, तो हम एक ही बार उनको मिला था. एंड आफ्टर दैट महाराज ने प्रकट ले लिए थे. तो ये ड्यूरिंग दैट टाइम, तो बिफोर अक्टूबर देन. So Dr. T. Singh was, so although physically not amongst us today, still the shining lamp of Dr. Singh's exemplary life is as a peace ambassador will glow forever. So this is एक कोई लिखे हैं, तो एट्रीब्यूट्स उनका. तो बहुत पावरफुल डिवोटी, शिला प्रभुपाद का हाँ बहुत क्लोज डिसाइपल. एंड प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक जाते थे, जब महाराज उनका पास में जाते थे, उनका रिकॉर्डिंग वो जो मॉर्निंग वॉक में जो बोलते थे, महाराज ने उसको उनका स्पीकर पकड़ के उनसे रिकॉर्डिंग कराते करते थे. एंड जो कि आज मिलता है. अच्छा गाना गाते भी हैं, अच्छा भी. मणिपुरी कल्चर का जो है ये डांस है, मतलब मृदंग वगैरह ये अच्छा महाराज ने कल्चर को बहुत पकड़ के उनका जो रखे थे. और जब भी जहाँ पे भी होता था कल्चर, उनको बुला के लाते थे, मणिपुरी डांस ट्रूप को ला के फंक्शन वगैरह में उनको बुला के रिप्रेजेंट करते थे. इसलिए उनका तो लाइफ में बहुत कुछ डिफ़िकल्टी किया है. उनको पढ़ने के लिए उनका पास में पैसा नहीं था.
एंड उनका पिताजी गुजर गए थे, माताजी को उनको उन लोग भी वहाँ से लेके दूसरे जगह में शादी शायद करा दिए। और उसके बाद में इनका एक बड़ी बहन थी। तो ये बहुत मुश्किल से अपना जो स्कूल का भी फीस नहीं दे पाते थे। एक टीचर इनको स्कूल का फीस दे के पढ़ाए थे मणिपुर में। तो थोबल बोल के जगह एक है। तो हम लोग बाद में जब हम मैं तो पहले पहले पता नहीं था, तो इसलिए मैं बाद में 2018 को एक बार गया था मणिपुर। तो फिर हम दोबारा जो गए थे आफ्टर द गैप ऑफ 2099 को आया था, फिर 2018 को गया मैंने, तो 19 साल का बाद में फिर जाके तो अब तक महाराज के बारे में थोड़ा सुना था। फिर हम गए थोबल डिस्ट्रिक्ट, तो जहाँ पे जिनका जन्म स्थान है वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे एक मंदिर छोटा सा बना, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टेज में थोड़ा सा ये इसमें था, मैंने छोटा इसमें मंदिर बनाया गया था। और वहाँ पे एक बड़ा पॉन्ड भी था। हम लोग उनका घर के जो जहाँ पे था वहाँ गए थे। उसी घर का पास में थोड़ा सा ये में उसी गांव में एक मंदिर किया जा रहा था और पूजा भी होता था। मानो हम जाके वहाँ पे दर्शन करके आए थे। तो एक साधु का आशीर्वाद होने से आज उनका तिरुभाव तिथि में हम लोग उनका अ, चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जनाते हुए एंड उनका आशीर्वाद कामना करते हुए कि हम लोग भक्ति मार्ग में कैसे उनका जो दिया हुआ रास्ता में चलें, शिला प्रभुपाद का दिया हुआ रास्ते में चलें। एंड उनको हम लोग उनका जो डिज़ायर था टीचिंग टू द यंग एंड एजुकेटेड मासेस इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड कॉन्फ्रेंस करना एंड साइंटिफिकली प्रीचिंग करना एंड लोगों को साइंस एंड रिलीजन का समन्वय जो पैरेलल उसको जो है लेके चलना है, एक को छोड़ना नहीं है। खाली साइंस को देखना है, स्पिरिचुअल को छोड़ना है, ऐसा नहीं है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को पैरेलल करके कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसके चलते स्पिरिटन बोल के एक वर्ड कॉइन किए थे जो स्पिरिट सोल को न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसे बोलते हैं स्पिरिटन। तो महाराज ने वर्ड कॉइन किए थे स्पिरिटन। उनका बहुत सारा किताब है जो लोग साइंटिफिकली स्टूडेंट्स को टीचिंग करना चाहते हैं। साइंटिफिकली वन शुड रीड दोज बुक्स ऑल्सो, हम लोग पढ़ना चाहिए। डॉक्टर तो गॉड इज ए पर्सन का किताब है। So more than dozen, 12 books, more than 12 books he has written. साइंस एंड सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन ऊपर में भी लिखे हैं। तो ये सब किताब हमको पढ़ना है और यंग एजुकेटेड मासेस को वो कैसे इसी साइंस का पैरेलली इसी रिलीजन को भी पैरेलली लेना है, कैसे लेना है उनका किताब पढ़ के, उनका लेक्चर सुन के और उनका आशीर्वाद कामना करके हम लोग उनका कृपा से जो सेवा हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए आज ये बहुत ऑस्पिशियस डे है एंड एक्चुअली आई आई थिंकिंग बट आई कुड नॉट अटेंड। तो आज भुवनेश्वर मंदिर में भी है उनका, बिरला मंदिर में है, लेकिन अभी मेन प्रोग्राम वहाँ पे राधा कुंड में हो रहा है क्योंकि राधा कुंड में ही महाराज का समाधि हुआ था। एंड ये भी आश्चर्य था, महाराज ने उनका जब शरीर त्याग किए थे उसका पहले हमारे प्रभु बोले थे, एक भक्त को बोले थे कि आप जाओ, आप राधा कुंड में रह के सेवा करिए, हम बाद में आएंगे, ऐसे बोल दिए। तो वहाँ पे एक गोपाल जी का टेम्पल है, मणिपुर राजा कोई गोपाल जी टेम्पल है, तो ये मणिपुर का है थे तो बोल के इनको मणिपुर राजा ने वो टेम्पल को डोनेट कर दिए थे कि आप गोपाल जी का, वहाँ पे भी गोपाल है, तो गोपाल जी का जो है सेवा आप करिएगा। तो इसीलिए वो कुछ भक्त कटक में एक भक्त को बोले थे कि ही वाज थिंकिंग व्हाट वेयर टू डू सर्विस। तो उनको सेवा भी दिए थे कि आप जाइए, जाके वहाँ पे उस मंदिर में जाके सेवा करिए। लेकिन वो गुरु महाराज प्लस माइनस क्या होता है हमको प्रभु ही बताए थे। तो वो बहुत सीनियर भक्त थे, लेकिन वो उनका बात को समझ में नहीं आया उनको, या वो सोचे महाराज क्यों वहाँ इतना दूर भेज रहे हैं, तो हम यहीं पे रह के कटक में एक सेंटर में करेंगे, यहीं पे रहेंगे। तो वहाँ पे कटक में इस तरह का एक सेंटर पहले हुआ था, ये किराए में था। मतलब एक आदमी को फैसिलिटेट किए थे। तो उसके बाद में वहाँ पे एक कुछ भक्त आए थे, धनी व्यक्ति आके मंदिर में भगवान के लिए वहाँ पे कुछ लक्ष्मी दिए थे कि आप इसको ऑर्नामेंट बनाना। लेकिन समहाउ दिस डिवोटी डिडंट डू इट एंड नेक्स्ट टाइम वो जब आए थे वो देखे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। सो देन ही डिडंट सपोर्ट। तो कुछ दिन का बाद में वो सेंटर बंद हो गया। मतलब वो जो भगवान का जो जहाँ पे किराए में चलता था वो बंद हो गया। बाद में एक गवर्नमेंट लैंड में भी कुछ किया किया गया था, तो लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली फिर जो वहाँ पे गवर्नमेंट एक लैंड लेके ये लोग वो सीडीए सीडीए में
इस्कॉन का कटक में का अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जहाँ जो संजीव प्रभु का वहाँ पे वाटिका में थे, वो वहाँ पे लास्ट 68 जो महाराज का जन्म आविर्भाव तिथि लास्ट ईयर का, उसी दिन वहाँ पे शिफ्ट किए थे। तो वही प्रभु हमको उसी डिवोटी से हम एक बार इसी दिन आज ही का दिन में शाम को आफ्टर दिस प्रोग्राम इन राधा कुंड हम बैठे थे अमय प्रभु का रूम में, वहाँ पे राधा कुंड में वो डिवोटी बैठे थे। उसका वो जाने के बाद में मेरे को प्रभु ने यही बताया था कि गुरु पूरा उनका दृष्टि मतलब वो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब जानते हैं जैसे भगवान जानते हैं ना, तो इसलिए वो बोले थे। लेकिन ये डिवोटी उतना सिंसियर नहीं लिए, तो इसलिए उनका लाइफ में भी भक्ति में जितना ट्राई किए थे अपना हिस्से से कटक में डेवलप करना हो नहीं पाया। महाराज ने बोला कि आप जाइए, जाके मणिपुर माने वहाँ पे राधा कुंड में करिए। ये कुछ पॉइंट्स उनका रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या सीखने क्या है। तो इसीलिए ही डिडंट अंडरस्टैंड इट, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ही डिडंट फॉलो इट। अपना हिस्से से बोला नहीं नहीं मैं महाराज मैं कटक में करूँगा। और उसके बाद में कटक में वो सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। एंड दैट डिवोटी इज वेरी सीनियर डिवोटी थे, लेकिन उनसे बहुत कुछ हो नहीं पाया। तो ये मैं उस दिन मेरे को प्रभु ने बताया था, मैं सुन के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था और ये सुना कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। उसी से उनका कहने का क्या था कि आप जाइए, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। मतलब महाराज जाके वहाँ पे समाधि लेंगे, तो महाराज को ये पता था कि आई वांट टू टेक रेस्ट है। हाँ समाधिस्थ तो होऊंगा कहाँ पे, राधा कुंड, जो कि सबसे हाईएस्ट प्लेस इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हम लोग जहाँ पहले भी डिस्कस किए थे। हाँ, लेकिन पता नहीं लोग बोलेंगे कि हम भूल गए, बट एनीवे आई वांट टू रिपीट इट। सबसे हाईएस्ट प्लेस वृंदावन का ऊपर में गिरी गोवर्धन, उसका ऊपर में जो टॉप प्लेस है में है राधा कुंड है। तो इसीलिए पहले जैसे बोलते हैं ये द्वारका, द्वारका वैकुंठ का ऊपर में अयोध्या धाम ये टॉप मोस्ट एमंग ऑल वैकुंठस। देन उसके बाद में मथुरा धाम, सॉरी मैंने द्वारका, द्वारका बाद में मथुरा, मथुरा का ऊपर में अगर एलिवेशन में देखते हैं तो स्पिरिचुअली मोर पोटेंट है। तो ये द्वारिका मथुरा, देन मथुरा का बाद में वृंदावन। वृंदावन में भी अगर ढूंढेंगे पूरा 84 करोड़ 84 करोड़ 84 क्रोश कोसो कोसो लैंड है, वृंदावन है। उसमें इम्पोर्टेंट प्लेस कौन सा है स्पिरिचुअली? गिरी गोवर्धन। गिरी गोवर्धन का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस को क्या है स्पिरिचुअली? राधा कुंड। और राधा कुंड में हाईएस्ट मतलब टॉप मोस्ट पोजिशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखा जाता तो राधा कुंड ही है। और राधा कुंड में महाराज ने चाहे थे उनका समाधि वहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक डायरी में लिखे थे, लेकिन वो डायरी को कोई नहीं देखे थे। जब उनका शरीर जब त्याग कर दिए, मणिपुर का कल्चर में ये है कि कहीं पे मणिपुरी आदमी अगर अच्छा कोई भी कहीं पे भी रहता है, उनको ला के उनका समाधि अगर कुछ करना है तो मणिपुर में करेंगे। तो इसीलिए मणिपुर का उस टाइम में राजा मणिपुर का जो गवर्नमेंट है उस टाइम में इनको लेके कलकत्ता से इनका शरीर को लेके वहाँ पे जाने के लिए प्रिपेयर कर चुके थे। उसी टाइम में कोई आदमी ने उनका महाराज का डायरी को देखा। वो डायरी में महाराज ने लिख दिया था कि मेरे को राधा कुंड में लेकर ये समाधि करना है। तो देन दे प्लान चेंज द प्लान, दे टुक दिस फ्लाइट टू दिल्ली, दिल्ली से फिर इनको प्रोसेसन करके फिर राधा कुंड लिया गया था। राधा कुंड में जाके वहाँ पे समाधि किया गया। और 2006 से 2016 को आई थिंक या रिसेंटली 5-7 साल पहले, हाँ मे बी 10 ईयर्स के बाद में वहाँ पे एक बड़ा मंदिर समाधि मंदिर है। एंड जो गोपाल जी का कॉम्प्लेक्स है मंदिर है उसी का बैक साइड में है, एकदम राधा कुंड का एकदम किनारे में एक गोपाल जी मंदिर है जो उनको महाराज ने दिए थे मणिपुर का राजा। तो उसी मंदिर में का पीछे में ही महाराज का समाधि हुआ था और अभी समाधि मंदिर वहाँ पे किया गया है। दो दी प्लेस इज वेरी बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं मिलता, लेकिन राधा कुंड में उस टाइप का प्लेस में एकदम राधा कुंड का तट में है। तो जो गए होंगे लास्ट टाइम तो दे माइट हैव लाइक श्वेता प्रभु वगैरह देखे होंगे। हम लोग इसको मिस करना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हम भक्ति में बढ़ने के लिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि एक साधु का आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि है और उनका फंक्शन में अटेंड करना चाहिए, उनका आशीर्वाद कामना करना चाहिए, उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ये सब उनका कृपा, देन हम उनको कृपा मिलेगा। तो इसीलिए वहाँ पे वो समाधिस्थ हुए थे। तो बट इसी से सीखना मिला है
कि गुरु जो बोलते हैं, गुरु का डिज़ायर कैसे काम करोगे, सेवा करोगे तो वन बिकम सक्सेसफुल। इफ यू डोंट डू लाइक दैट देन यू विल बी अनसक्सेसफुल, यू विल बी ऑफ नो यूज़ फॉर द सोसाइटी। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कैसे गुरु का बात मानने से क्या होता है, नहीं मानने से क्या होता है। तो गुरुदेव ने वहाँ पे जाके समाधि होंगे बोल के उसका मतलब इनडायरेक्टली बोल दिए थे कि आप पहले जाके वहाँ पे रहिए, सेवा करिए, उस डिवोटी को बोले, कट्टा का डिवोटी, और बाद में हम आ रहे हैं वहाँ पे। इनको समझ में नहीं आया बाद में आ रहे हैं मतलब क्या है? तो बाद में आ रहे हैं मतलब वो जाके वहीं पे रेस्ट लिए फाइनली। सो दैट इज़ द वेरी इंपोर्टेंट थिंग। हम इसीलिए बार-बार सबको इसी चीज़ इसमें बोलते रहते हैं कि भई गुरुदेव का बात को हम सीरियसली लें। कभी भी गुरु का वर्ड को डाउट नहीं करना है। गुरुदेव का प्लस माइनस नहीं नहीं देखना है। तो हम लोग को गुरुदेव का क्योंकि हम लोग जिस लेवल में है, गुरुदेव को गुरुदेव मानते ही नहीं। मतलब वी कैनॉट थिंक दैट ही इज़ एन वी थिंक दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ भगवान का एक अवतार बोला जाता है जैसे, तो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ। ही इज़ वेरी स्पिरिचुअली एलिवेटेड एंड हमारा जो है पथ प्रदर्शक है, प हमारा गाइड है, हमारा सब कुछ है, हमारा फादर है। एक्चुअली ही इज़ आवर फादर। तो हमारा जो फादर पैदा किए हैं, वो बायोलॉजिकल फादर उनसे बहुत बड़ा पोजीशन में है, जो गुरुदेव है स्पिरिचुअल फादर। तो हमारा गुरु महाराज बोलते हैं स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल अंकल, इनको सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल रिस्पेक्ट देना है। तो एनीवे, तो इसलिए हम सारे गुरु को, प्रभुपाद का जो डिसाइपल अदरवाइज जो भी गुरु है सिस्कन का, सारे को हम लोग प्रणाम करते हुए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, तो एक कोई किसी का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। तो दे हैव डेडिकेटेड देयर होल लाइफ टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद। उनका पथ प्रदर्शन उसका रास्ता में चले, उनका अपना लाइफ बोल के पर्सनल लाइफ कुछ रखा नहीं है। टोटल लाइफ को उनको गुरुदेव का पास में सरेंडर करके कृष्ण के लिए उनका लाइफ को सरेंडर कर दिया। तो इसी के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं, यहाँ थोड़ा सुन पा रहे हैं, आज थोड़ा जो बारे में भक्ति का बारे में जान पा रहे हैं, उन्हीं लोग का कृपा से, उन्हीं लोग का जो डेडिकेशन से, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो दिया हुआ ब्लड है, जिसके चलते हम आज उनको एंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग एंजॉय नहीं करके सेवा करना चाहिए, लेकिन वी आर sitting, I'm thinking about myself. Yesterday also I was reflecting that nothing, I could not do much thing in this process. तो उनका आशीर्वाद से जो भी है थोड़ा सा कुछ सेवा कर पाए, तो उनका आशीर्वाद कामना करते हुए, गुरु महाराज का आशीर्वाद, सब वैष्णव का आशीर्वाद कामना करते हुए, एंड कैसे उनका सेवा में हम लोग उनका जो डिज़ायर था उसको थोड़ा कुछ डिग्री में फुलफिल करने के लिए अगर सेवा कर पाएँ शिला प्रभुपाद का मिशन में, सो दैट विल बी ए ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर साइड एंड दिस इज हम्बल अटेम्प्ट फ्रॉम आवर साइड। तो दिस इज वेरी दिस थिंग्स आज उनका बारे में हम लोग श्रवण करना था। एनीबॉडी